अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना है कि जो भी हक पर है उसको क्रिटिसिज्म आना चाहिए। तो नाजरीन, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। जो भी हक पे है उससे क्रिटिसिज्म आना ही चाहिए, उसके दुश्मन होना चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ मिली, मेरे हिसाब से जो तसव्वुर था मुझे उसका 10% मिला, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो क्रिटिसिज्म भी ज्यादा होंगी, परसेंटेज बढ़ जाता है तो क्वांटिटी एनिमीज की भी बढ़ती है। क्रिटिसिज्म से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में अपने लिए कोई हिदायत है क्या। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बोला है कि आप वापस जा रहे हैं, आपने कुछ आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं, आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो उस हवाले से आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? भाई साहब ने कहा कि मुझे क्रिटिसिज्म सामना करने पड़ा। जो भी हक पे है उससे क्रिटिसिज्म आना ही चाहिए, उसके दुश्मन होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में, क्या अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने एक एनिमी मुकर्रर किया है, मतलब दुश्मन होने वाले। अब हक की बात करेंगे, दुश्मन तो होना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ मिली, मेरे हिसाब से जो तसव्वुर था मुझे उसका 10% मिला, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होंगी, तो आपकी फैनशिप ज़्यादा है तो परसेंटेज बढ़ जाता है तो क्वांटिटी एनिमीज की भी बढ़ती है। तो जो तसव्वुर मुझे था कि पाकिस्तान आने के बाद क्रिटिसिज्म होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10% था। जिसने भी क्रिटिसाइज किया उस पर एक वीडियो क्रिटिसिज्म का तो 10 वीडियो आगे उसको सपोर्ट करते हुए। तो क्रिटिसिज्म से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में अपने लिए कोई हिदायत है क्या नहीं। अगर हिदायत है, अगर मैंने गलती किया तो मैं माजरत चाहूंगा। मैंने इंसिडेंट दिया पीआई का, पाकिस्तान इंसिडेंट दिया, वो बात में कह दिया मैंने, तो कुछ पाकिस्तानियों का दिल दुखा, सैकड़ों ने मुझे आके माफी मांगी। तो मैं जिक्र कर रहा था एक शख्स का, पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं, एक शख्स को कंपेयर कर रहा था जो मुझे लगा कि इतने बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहता था। बहुत से पाकिस्तानियों का दिल दुखा, किसके लिए कि जाकिर भाई से ऐसा बर्ताव किया उसने, अक्सर ये था। और कुछ लोग ने ये भी किया कि ये जिक्र करने की चीज़ है क्या नहीं। तो कराची में गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तिसोरी ने मुझसे माजरत मांगी कि आपको कुछ अगर चोट पहुंची तो हम उसके लिए माजरत। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात को भूल जाओ। तो मैंने गवर्नर साहब से, किस बात की बात कर रहे हो? मैं तो भूल भी गया था। तो मैंने कहा, किस बात की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात, वो तो मैं भूल भी गया। और मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूं अगर मेरे वजह से कोई पाकिस्तानी को अगर दुख पहुंचा या कुछ, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। वो अपने जगह पे क्या है उसका, तो उसके ऊपर तो मैं जानता हूँ, काफ़ी एयरलाइंस के सीईओ को जानता हूँ दुनिया में, क्या उनके रूल्स है जानता हूँ मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते बोलने लगे अरे ये तो गलत है, ये तो शरीयत के खिलाफ है, ऐसा नहीं दे सकता है कोई। वो जानते, वो कभी प्लेन में कभी स्टेट गेस्ट बने नहीं, वो लोग अपने रूम में लेके बात करते हैं शरीयत के खिलाफ दाखिल नहीं किया, अच्छा वो उसने नहीं लिया। अरे भाई, लोग आपको अपग्रेड करते हैं, ये रूल है एयरलाइन का। एयरलाइन का रूल है बिजनेस करने के लिए। एक एयरलाइन हमने लूंगा, मुझे कहती $250,000 हर साल मुझे देंगे, फ्री टिकट, फ्री होटल, है लिखना चाहिए डॉक्टर जाकिर नाइक ट्रैवल। मैं नहीं लिया। अभी ये शख्स जो मेरे खिलाफ बात करता है वो जानता ही क्या है? ये तो है किस तरीके से एयरलाइन को प्रॉफिट कर सकते छोटी चीज की वजह से। आप समझे? एक एयरलाइन मुझे, मुसलमान एयरलाइन, $250,000 देना चाहता है हर साल, सिर्फ ये लिखेगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ट्रैवल्स ऑन दिस एयरलाइन, और मैंने इनकार किया, वो वजह थी मेरी। तो ये लोग जानते हैं क्या बिजनेस क्या होता है। तो गलती हुकूमत की नहीं थी, गलती पाकिस्तान मुल्क की नहीं थी, वो एक शख्स की थी
तो बिजनेस जानता ही नहीं, आप समझे ना। लेकिन ये बात मैंने पब्लिक में कहा, हर पब्लिक तो जानता नहीं बिजनेस क्या। तो वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फातिमा अगर हाथ चोरी करेगी मैं हाथ काटूंगा, वो जानता ही नहीं। ये हुकूमत का पैसा है, ये पब्लिक कम। मुझे लगा ये लोग कभी स्टेट के थ्री ने, कभी किसने उनको अपग्रेड नहीं किया है। अब यहाँ मैं एयरलाइन में गया, दूसरे एयरलाइन में, कौन सी एयरलाइन थी भूल गया मैं, आई थिंक सरीना नाम भूल गया, मुझे अपग्रेड किए। सॉरी सीरीन है। मैं हमेशा इकोनॉमी में ट्रैवल करता, अल्लाह ने मुझे दौलत दी कि मैं जेट प्लेन में प्राइवेट भी ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसूल है खर्चा नहीं करना। अभी वो एयरलाइन है, सीरीन एयरलाइन ने मुझे अपग्रेड की। अरे हराम, क्या हराम भाई, टिकट वो सीट खाली है, कुछ नुकसान नहीं। आप एक्स्ट्रा वेट डालेंगे प्लेन में तो एयरलाइन का नुकसान होता है क्या? मैंने क्या नहीं टिकट खरीदा, उनका तो कुछ फायदा नहीं, मैंने खरीदा, दूसरा कोई आता तो प्लेन में। तो लोग को जो बिजनेस आता ने और फतवे दे रहे, ये हराम, ये हराम। वो कभी ट्रैवल किए ने, कभी स्टेट के दिए ने, कभी किन्होंने उनको अपग्रेड नहीं किया होगा, बंद कमरे में तकरीर करते, कोई भी हदीस काम भी लगाते। तो आप जो क्रिटिसिज्म जो होता है, तो अगर लोग इसको क्रिटिसाइज किए, मैंने कहा ये बात है कि ये छोटा सा जिक्र नहीं करना चाहता था, तो बाकी चीज़ तो लोग ने कई चीज़ के मेरे पास जाकिर भाई ये कर, लेकिन जो लोग हक जानते हैं उन्हें पता लगता है। लाइक मिसाल के तौर पर जाकिर भाई बहुत भड़क रहे, वो नौ मुस्लिम पे भड़क रहे। एक दाई को कभी भड़कना ही नहीं चाहिए, अगर वो भड़का तो दाई हो ही नहीं सकता। इफ यू गेट एंग्री तो आप जवाब दे ही नहीं सके। वो तो मैं, क्योंकि वो लोग का टाइम वेस्ट कर रहा था। सवाल के अंदर आपको सवाल पूछना चाहिए 3-4 सेंटेंस में, आधे मिनट का होना चाहिए। वो मिनटों बात कर रहा है और कोऑर्डिनेटर उसको रोक रहा नहीं, तो मुझे कोऑर्डिनेटर का काम करने पड़ता है। और अब रोकेंगे तो प्यार से रोकेंगे, नहीं रोकता तो ऊंची आवाज में रोकना चाहिए। तो लोग कहते हैं जाकिर अभी जाकिर ज़ईफ हो गए। अरे मैं अभी भी जवान हूँ माशाल्लाह, एवरेज 3 घंटे सोता हूँ। तो ये तरीका है दाई का किस तरीके से हैंडल करना। तो क्रिटिसिज्म जो आई तो मेरे हिसाब से जो मुझे उम्मीद थी उसकी 10% आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मालूम पड़ रहा है कि जितना प्यार जो पाकिस्तानियों के साथ है, तो जिसने भी क्रिटिसिज्म की उससे 10 गुना ज़्यादा उनके रिप्लाई आ गए, तो क्रिटिसिज्म भी कम हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मोहब्बत मुझे मिली पाकिस्तान में से, वो तो उम्मीद से कई ज़्यादा है। सर, आपका पाकिस्तान आना क्या पाकिस्तानी मुसलमानों की आपसे मोहब्बत या आपकी पाकिस्तानी मुसलमानों में मोहब्बत, ये अलग बात है, लेकिन आपकी शोहरत जो है वो एक दुनिया में इस्लाम के बल्ले उठी है। पाकिस्तान में तबलीग की तो इतनी जरूरत नहीं, यहाँ इस्लाम के नफाज की जरूरत है। जैसे आपने अभी फरमाया, आपने ये चीजें आप खुफिया माहिदीन से मिलते रहे, उनको भी बताया है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपका सवाल समझा, आखिर दोहराएंगे जरा। आपने अभी फरमाया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लाम के नफाज की जरूरत है। क्या आपने ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों से या माहिदीन से मिलते रहे, उसके भी ये बात बताई है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हवाले से हो चुके हैं? अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल किया कि मैं कई मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान से मिला। जब दाई कभी भी हुक्मरान से मिलता है, उसका अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि हुक्मरान से मिला है, आपने क्या किया। हमारा काम रहता है कि जितना भी हो सके हम कुरान हदीस की हिदायत दें, और हमेशा करता हूँ। और अच्छी तरीके से देंगे तो हुक्मरान उसकी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारा काम है जिक्र करना, फज़क्किर न मन मुज़क्किर। और जितना हुक्मरान आपको चाहता है उतनी आप एडवाइस दे सकते हैं। कम चाहता है तो कम दीजिए, नहीं तो बदअज़मी हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने वो आपके करीब है, कितना आपका फ़ैन है, उस तरीके से आपको एडवाइस देना चाहिए। और ना के हुक्मरान किधर भी आप जाइए, चाहे आप बिजनेस डीलिंग करो, कुछ भी काम भी करो, जहाँ भी आप लोगों से मिलते, मुसलमान से मिलते तो उनसे इस्लाह करो, और गैर मुस्लिम से मिलते उनको इस्लाम की दावत दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच कर ली होगी और आप लोगों को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।